ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ भी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ये एक भारत के इतिहास में विभत्सम क्रूरतम हत्याकांड और बलात्कार कांड है। निर्भया की तरीके से इस बेटी की भी हत्या हुई है, इसका अपहरण हुआ, लगातार 3 दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद जब वो जिंदा थी उसी समय उसकी आंखें निकाली गई, तेजाब डाल करके आंखें निकाली गई हैं। उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कांच भर करके उसको ब्लीडिंग के जरिए मरने के लिए छोड़ा गया है। तो वो बेटी भी कह रही है और सारी मानवता चीख चीख करके कह रही है कि आखिर कोई तो है उस बेटी का गुनाहगार, कोई तो है उस बेटी का हत्यारा। अब सारी व्यवस्था को उसका जवाब ढूंढना है, उस हत्यारे को ढूंढना है, कौन हत्यारा है। हम न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो वो सवाल जो आज हर बेटी की आंखों में है, जो आज हर बहन की आंखों में है, रोज बलात्कार किस तरीके का समाज हो गया है और उस समाज के अंदर ऐसे लोगों को दंडित कौन करेगा। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, सरकार आगे आए, न्याय आगे आए, कोई तो आगे आए, किससे सवाल किए जाए। तो ये हर बेटी बहन का सवाल है, मानवता इंसानियत का सवाल है कि उसके हत्यारे कौन हैं, वो गुनाहगार कौन है वो विभत्स बलात्कार और हत्याकांड के जुर्मी, वो हम जानना चाहते हैं। मैसेज सर क्या जा रहा है देश भर में, जैसे गुजरात में छोड़े गए, अभी ये हुआ है, तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं न्याय के पद्धति पर टिप्पणी कर सकूं। लेकिन गुजरात से लेकर के यहाँ तक और भी दूसरे मामलों में जिस तरीके से हो रहा है, अभी उत्तराखंड के अंदर एक और बेटी की हत्या हुई है और कुछ और बेटियों की भी हत्या हुई है। बलात्कार की पुष्टि एक आध में नहीं हुई है, औरों में पुष्टि हुई है। तो आखिर ये कौन है, किस तरीके का समाज बन रहा है, ऐसे लोगों को दंडित क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों का स्थान, चाहे वो मेरा कितना ही सगा क्यों ना हो, मेरा भाई हो, मेरा खून हो, लेकिन उसका भी स्थान केवल एक है, वो है फांसी का फंदा। सर आज करने वाले और कानून बनाने का हक रखने वालों को सोचना है। और हम तो एक साधारण इंसान के नाते कह रहे हैं कि आखिर उस लड़की को कौन देगा न्याय, उसकी आत्मा को कौन न्याय देगा। आसमान से भी वो पूछ रहे होगी आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था इस धरती में जन्म लेकर, केवल एक लड़की के रूप में मैंने जन्म लिया इसलिए मुझको ये सब दंड भुगतना पड़ा। अपनी कमाई की पहली कमाई को लेकर के घर को आ रही थी, उसका अपहरण हो गया, गरीब घर की बेटी का। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।